morning to everyone. My name is Jagriti Thukral and today we are going to study class 6 chapter number 2 from the science textbook, that is components of food. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, फूड की कितनी वेराइटीज़ होती हैं, फूड में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड पढ़े, एनिमल्स किस टाइप के होते हैं, वेदर दे आर कार्निवोरस, ओमनीवोरस और हर्बीवोरस. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो फूड आप लेते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है. फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होता है? आपको ये टर्म्स बिल्कुल न्यू लग रही होंगी. आइए इनको समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला जो टर्म हमारी बुक में गिवन है दैट इज न्यूट्रिएंट. दैट इज न्यूट्रिएंट. आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट क्या है? तो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है अ सब्सटेंस और एन इंग्रेडिएंट. रिमेंबर, इंग्रेडिएंट मैंने बताया था ऐसा मटेरियल जो हमारे फूड बनाने में हमारी मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू मेक ए टी, तो आपके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? मिल्क, शुगर, टी, वाटर. तो ये सब आपके इंग्रेडिएंट्स हुए. तो उससे हमें क्या न्यूट्रिशन मिलता है? वो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. आइए समझते हैं. अ सब्सटेंस और एन इंग्रेडिएंट दैट प्रमोट्स growth, gives energy and maintains life. A substance or an ingredient that promotes growth, gives energy and maintains life is called as nutrient. और उसको क्या बोलेंगे, या फिर आप उसको बोलते हो फूड न्यूट्रिशन, जो वो हमें देता है. न्यूट्रिएंट का मतलब होते हैं कि ऐसा इंग्रेडिएंट जो हमें एनर्जी दे, हमारी लाइफ को मेंटेन रखे और हमारी ग्रोथ को प्रमोट करे. फॉर एग्जाम्पल आप टी बना रहे हैं, तो टी में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हमारी ग्रोथ को प्रमोट करेगा या हमारी लाइफ को मेंटेन करेगा? दैट इज मिल्क, दैट इज शुगर, दैट इज वाटर. तो बेसिकली न्यूट्रिएंट बोलते हैं ऐसा सब्सटेंस जो ग्रोथ को प्रमोट करे, एनर्जी दे और लाइफ मेंटेन करे. अब जो न्यूट्रिएंट है वो 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आइए, पहला पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पार्ट है प्रोटीन्स, तीसरा पार्ट है फैट्स, fourth one is vitamins and minerals, and fifth one is dietary fibers and water. So nutrients is basically divided into 5 parts. First is carbohydrate, second is protein, third is fat, fourth is vitamins and minerals, and the fifth one is dietary fibers and water. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके खाने में या आपके इंग्रेडिएंट में प्रेजेंट होती हैं. प्रेजेंट होने की वजह से ही आपकी ग्रोथ होती है और आपकी लाइफ मेंटेन होती है और आपको एनर्जी मिलती है. आइए, तो अब क्वेश्चन उठता है कि पता कैसे चलता है कि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड द फिफ्थ वन इज डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, कि कौन से खाने में ये कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है? ये पता कैसे चलेगा कि कौन से खाने में कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है? इसके लिए हर न्यूट्रिएंट का टेस्ट आपकी बुक में गिवन है. तो 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे. हम हर किसी को टेस्ट की टेक्निक जानेंगे कि कैसे हम फूड को टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है. मान लीजिए आपके पास एक फूड है, आपको ये लग रहा है कि शायद इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो आप उसको टेस्ट करेंगे. कैसे करें? तो बिल्कुल उसके नीचे आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के नीचे मैंने उसका टेस्ट लिख रखा है. आइए सीखते हैं. सबसे पहला हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट. देखिए, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली आपके खाने में प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली आपके खाने में प्रेजेंट नहीं होता. वो किस फॉर्म में आपके खाने में प्रेजेंट होता है? दैट इज स्टार्च एंड शुगर. कार्बोहाइड्रेट आपके फूड में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता. वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके फूड में? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर. आइए, आपकी बुक में स्टार्च का टेस्ट दिया गया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. आपने एक बीकर लिया, टेस्ट में आपने क्या करना है? बीकर लिया, उसमें आपने कोई भी XYZ इंग्रेडिएंट रख लिया.
मान लीजिए आपने इंग्रेडिएंट रखा राइस, आपने इसमें रखा राइस रखा, बीकर लिया, उसमें कुछ राइस रखे, उसमें आपने डालना है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन 2 to 3 ड्रॉप्स। आपने 2 to 3 ड्रॉप्स किसकी डालनी है? डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन। आपने क्या ऑब्जर्व करना है? इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर ऑफ फूड आइटम, राइस में डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद 2 से 3 बूंदे आपने राइस में डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डाली। अगर राइस में कोई भी चेंज आया, राइस के कलर में चेंज आया, तो इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कलर कौन सा चेंज होगा? रिमेंबर, अगर मटेरियल का कलर ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाए, अगर मटेरियल का कलर ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाए तो इसका मतलब है कि राइस में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। और अगर स्टार्च प्रेजेंट है इट मीन्स राइस में क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट राइस में प्रेजेंट है। पहले हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप अपने फूड में कैसे टेस्ट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन की प्रेजेंस को आप अपने फूड में कैसे टेस्ट कर सकते हो। आइए समझते हैं। आपने अगर आपके पास कोई लिक्विड फॉर्म में या फिर कोई ग्राइंड फॉर्म में फूड पड़ा है देन इट्स ओके, पर लेकिन अगर आप किसी सॉलिड फूड पे टेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसको एक ग्राइंड फॉर्म में आप उसे देख लो कि आपके पास एक ग्राइंड फॉर्म, उसे ग्राइंड पहले कर लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या करना है कि एक बीकर लेना है, बीकर या टेस्ट ट्यूब। आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब। उसमें आपने ग्राइंड फॉर्म में क्या लेना है? फूड। सॉलिड पे ये टेस्ट नहीं होगा, आपको उसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड करना पड़ेगा। तो आपने ग्राइंड फूड ले लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्राइंड फूड ले लिया, ओके। फिर आपने क्या करना है, हमारा थर्ड स्टेप है कि वाटर की 10 ड्रॉप्स डालनी है और उसको शेक करना है। टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्राइंड फूड लेना है, 10 बूंदे आपने किसकी डालनी है? पानी की, और उसको शेक करना है। फिर आपको क्या कर डालना है? 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, ये आपने इसके अंदर डालना है। ये हो गई 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 10 ड्रॉप्स, ये जो ब्लू कलर की मैंने ड्रॉप्स बनाई है ये 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, ये मैंने पानी वाटर की ड्रॉप्स दिखा दी, ये ग्राइंड फूड और ये टेस्ट ट्यूब। शेक वेल ऑल द मटीरियल। वाटर डालने के बाद भी शेक करना है। फिर जो आपने 2 सॉल्यूशन डाले दैट इज कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, इन सबको भी शेक वेल कर लेना है, मिक्स कर लेना है। अब आप ऑब्जर्व करोगे क्या? आप ऑब्जर्व करोगे इफ द कलर ऑफ द मटीरियल चेंज इनटू वायलेट। अगर जो आपने ग्राइंड करा हुआ फूड, फॉर एग्जाम्पल कोई येलो कलर का फूड डाला है, इट्स येलो इन कलर, बट ये सारे मिक्सचर्स डालने के बाद अगर वो अपना कलर वायलेट कलर में चेंज कर दे, किस कलर में? वायलेट। वायलेट कलर का पता है ना कलर कैसा होता है? इट्स पर्पलिश कलर, पर्पल कलर का जो कलर होता है, लाइट पर्पल कलर का वायलेट कलर उसे बोलते हैं। अगर वो येलो कलर का फूड वायलेट में बदल जाए, या फिर आपने कोई वाइट कलर का फूड डाला है, या फिर आपने कोई रेड कलर का फूड डाला है, अगर वो वायलेट में चेंज हो जाए तो वो क्या शो करता है? वो शो करता है प्रोटीन्स की प्रेजेंस, वो शो करता है प्रोटीन्स की प्रेजेंस। Now we will talk about a test for fats, that how do you come to know that whether the food is containing fat or not. Okay, first take a small quantity of food, it can be in the solid form, it can be in the liquid form. Second, take a piece of paper or a tissue,
take a small quantity of food and take a piece of paper or a tissue. Next, place the paper on the food or wrap it. Place the paper or the tissue on the food or wrap it. After that, what you will observe that an oily patch on the paper shows the food item contains fat. If there is an oily patch on the paper or on the tissue that you have placed on the food item, and if there is an oily patch, it shows that the item contains fat. If there is no oily patch on the tissue that you have placed on the material, it means that there is no presence of fat. That it means that the food does not contain fat. So it's basically a very simple test to test the presence of fat. Now moving on to the next topic given in this chapter is the functioning of various nutrients in our body. We know that the nutrients is of five types: carbohydrates, fat, minerals, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, and dietary fibers and water. We will discuss its functioning, that how they functions in our body, what are they doing in our body, are these helpful for our body or not, what are their functions in our body. So we will discuss it one by one. First we will discuss the functioning of carbohydrates and fats, that what they actually do in our body. So carbohydrates and the fats, the material contains carbohydrates and fats, gives energy to the body. The material contains carbohydrates and fats, gives energy to the body. They are also called as energy giving food. The material that contains carbohydrates and the fats gives energy to the body. They are also called as energy giving food. Example of carbohydrates means the material that shows the presence of carbohydrates, that shows the presence of starch and sugar, are potato, sugarcane, sweet potato, wheat, rice, bajra, mango, papaya. So these are the examples of carbohydrates. Second, talking about the fats material, the food that contains fats are groundnut oil, till, meat, fish, eggs, butter, ghee. Groundnut oil, till, meat, fish, eggs, butter and ghee, all these material contains fats. Now moving on to the second nutrient, that is proteins and minerals. Proteins, the material that contains proteins and minerals, helps in the growth and maintenance of our body. Carbohydrates and fats provides energy to the body, whereas proteins and minerals provide growth and maintenance of our body. They are the material that contains proteins and minerals are also called as the bodybuilding foods. They are also called as the bodybuilding foods. Carbohydrates and the fats, food containing carbohydrates and fats are called as the energy giving food, and the food containing proteins and the minerals are called as the bodybuilding foods. Examples of the material that contains proteins are tur dal, moong dal or any other dal you know that is present in your kitchen are full of protein. Fish, paneer, eggs, peas, milk, meat, etc. are examples of proteins, and proteins are called as the bodybuilding food. If for example, if you go to the gym, also you have listened to the many of the gym trainers that eat lentils, eat some dal because they are full of proteins. Eat fish, eat some egg, eat paneer because protein gives energy. Protein gives bodybuilding physique to your body. So the material that contains proteins in proteins that are called tur dal, moong dal, fish, paneer, eggs, peas matlab matar,
milk, meat, etc. Talking about the vitamins, that how they function in our body. They helps in protecting our body against diseases. They helps in protecting our body. Vitamins helps in protecting our body against the diseases. Vitamins helps in protecting our body against the diseases. पहले हमने पढ़ा था कि vitamins किस में help करते हैं. Vitamins helps in protecting our body against the diseases. Disease can be of any type. Now we will study different kinds of vitamins and their functioning and the examples of vitamin. So basically in your textbook there are three types of vitamin given in your textbook. So we will study it. We will study their functioning. We will study their example, or you can say source. So first of all, first vitamin is vitamin A. What is its functioning? It keeps the skin and eyes healthy. It keeps the skin and eyes healthy. Vitamin A helps in keeping up the skin and the eyes healthy. Examples of the vitamin A or the material that contains vitamin A is papaya, carrot and mango. If you want to keep your skin healthy and your eyes healthy, so you should eat papaya, मतलब पपीता, carrot, मतलब गाजर, और mango means आम. आपको ये तीनों चीजें खानी है to keep your skin and eyes healthy. Moving on to the second vitamin, that is vitamin C. What are its functioning? Its function is to fight against many diseases. It is very much helpful in fighting against many diseases. Talking about its examples are, it is present in orange, tomato, green chili, lemon and amla. So vitamin C is present in orange, tomato, green chili, lemon and amla. Now moving on to the next vitamin, that is vitamin D. What are its uses? It provides calcium to our body. It provides calcium to our body. It makes our bone and our teeth strong. So it provides calcium to our body. What are the examples of vitamin D or the material that contains vitamin D? That is fish, egg and the sunlight. Sunlight is one of the major source of vitamin D that can provide calcium to our body, that can make our bones and teeth healthy. Talking about the dietary fibers and water. So one by one we will discuss it. First we will discuss the dietary fibers. That what are the other name of dietary fibers, what are their functioning, what are the examples of dietary fiber, then we will move towards the water. So dietary fiber is also known as roughage. Dietary fiber is also known as roughage. It provides, talking about its functioning, it's not about its functioning, it is provided, मतलब अगर हम इसके source के बारे में बात करें तो it is provided by plant products in our food. जितने भी plant based products हैं जो हमारे food में पाए जाते हैं, that are known as dietary fibers. Examples: whole grains, गेहूं, pulses, potatoes are the examples of roughage. They just not mainly provide us and directly they does not provide any energy to our body, but yeah, they are very much important for our body. Talking about water, and the last nutrient of our chapter is it helps our body to absorb nutrients from food. Talking about its functioning, water कैसे काम करता है, water क्या काम करता है, main functioning of water is to help our body to absorb nutrients from food. The food that we ate, it helps in absorbing all the nutrients, whether the food contains carbohydrate, fats, vitamins and minerals, proteins. It helps in absorbing all the nutrients that the food contains that we have eaten is the functioning of water. Also, it helps in throwing out some waste from body. It also helps in throwing out some waste from our body as urine and sweat. It is very much important that it helps in throwing out through sweat
and through urine it just throw out the waste from our body. Now we will study about balanced diet, a concept that is given in this chapter. So what do you think? What is balanced diet? A balanced diet means a food that contains all the nutrients, whether it's carbohydrates, whether it's fats, whether it's proteins, whether it's vitamins and minerals, whether it's rough veg, whether it's water. So a food that contains all the nutrients is considered as to be a balanced diet. And as a human being, we all should take balanced diet. If we do not take balanced diet, अगर हम balanced diet नहीं लेते हैं, then our body becomes weak and any disease can affect our health. Any disease can affect our health. So basically, a short and a concise meaning of balanced diet is a food that contains all the nutrients is considered as to be a balanced diet. उसमें carbohydrates भी होगा, उसमें proteins भी होगा, उसमें fats भी होगा, उसमें vitamins and minerals भी होंगे, उसमें dietary roughage भी होगा. आइए बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पढ़ते हैं. ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अ बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. जितने न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं इन अ राइट क्वांटिटी. ऐसा ना हो कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, फैट्स की कम हो, प्रोटीन्स की कम हो. तो इट मीन्स दैट द फूड इज ओनली रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट इन फैट्स एंड प्रोटीन. It means food should contain an right amount of all the nutrients. That food or that diet is considered as to be a balanced diet. If we eat only fat rich food, if the food is containing only fat, it does not contain right quantity of carbohydrate, it does not contain right quantity of protein. What I meant is, अगर आप कोई फूड लेते हैं, मान लीजिए उस फूड में सिर्फ फैट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है एंड मतलब है ही नहीं, प्रोटीन्स बहुत कम है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत कम है, बट फैट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है. अगर फैट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, एफ फॉर फैट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, देन इट लीड्स टू, अगर आप वही फूड एक रेगुलर इंटरवल पे खा रहे हैं तो आपको कौन सा डिजीज़ हो सकता है? दैट्स कॉल्ड ओबेसिटी. ओबेसिटी एक डिजीज़ है. अगर आपका फूड, अगर आप एक लॉन्ग टाइम से, मान लीजिए आप घी खा रहे हैं, फैट के कौन से फूड्स होते हैं? घी होता है, मिल्क होता है, वी कैन से मिल्क. आप मीट खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, उसमें सारे फैट्स होते हैं. तो बेसिकली इफ़ यू आर ईटिंग अ फूड दैट इज रिच इन फैट एंड नॉट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स और इन प्रोटीन्स और इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, इट लीड्स टू अ डिजीज दैट कॉल्स ओबेसिटी. ओबेसिटी में आपने देखा होगा लोगों का वेट इतना बढ़ जाता है, दे बिकम्स ओवरवेट. सो ओबेसिटी मीन्स इफ यू आर ईटिंग अ फूड दैट इज रिच इन फैट एंड नॉट रिच इन कार्बोहाइड्रेट, protein, vitamins and minerals and many other nutrients, then you become an obese person. You become an obese person and the disease name is obesity. Moving on to the last topic of this chapter is deficiency disease. Deficiency का मतलब होता है ऐसा डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है ऐसा डिजीज जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो. मान लीजिए यू आर, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग अ फूड, it's rich in carbohydrates, it's rich in fats, it's rich in vitamins and minerals, but it does not contain a single protein, a single unit of protein. It means that if and you are eating that food for a long interval of time, one day will come that you will be deficient of protein. You will be a deficiency, you will see your deficiency in protein, deficiency of protein in your body. So basically a table is given in your textbook. I have just written it down here. We will try to understand कि कौन से vitamins या कौन से ऐसे nutrients की कमी की वजह से हमें diseases कौन से होते हैं और उनके symptoms क्या. आइए सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन ए की कमी की वजह से हमारे बॉडी में क्या डिजीज होता है. लॉस ऑफ विजन, आँखों की देखने की क्षमता कम होती रहती है डे बाय डे. सिम्टम्स कैसे आपको पता चलते हैं?
पुअर विजन, आपकी जो देखने की क्षमता है वो बहुत पुअर हो जाती है। सेकेंड, विटामिन B1, कौन सा डिजीज लाती है ये? अगर आपके फूड में विटामिन B1 की कमी है तो वो डिजीज कौन सा देती है आपको? बेरी, कौन सा डिजीज देती है? बेरी। सिम्टम्स इज आर वीक मसल्स, very little energy to do work. Talking about vitamin C, if you are having food that is not containing vitamin C, then you can be deficient of, and you can become a diseased person, and the disease name is scurvy. आपको scurvy नाम का disease हो सकता है, और उसके symptoms क्या हैं? bleeding gums, won't take longer time to heal. कोई घाव आपको लग जाता है तो घाव बन जाता है, कोई चोट आपको लगती है वो घाव बन जाती है, तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील एज नॉर्मली जितना वो टाइम लेती है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, आपके फूड में विटामिन सी की कमी है, और एक लॉन्ग टाइम से आप विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा? आपको डिजीज होगा स्कर्वी, और उससे क्या होगा? उसके सिम्टम्स कैसे पता चलता है कि दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी डिजीज? इट मीन्स दैट द वूंड, आपको कोई चोट लगी और उससे कोई घाव बन गया, तो वो एक ज़्यादा टाइम लेगा, नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लेगा हील होने में। टॉकिंग अबाउट विटामिन डी, तो वो कौन सा? अगर आपके फूड, इफ योर फूड इज नॉट कंटेनिंग इनफ विटामिन डी, देन द डिजीज यू कैन कैरी, द डिजीज दैट यू कैन हैव इज रिकेट्स एक ऐसा डिजीज है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, और इसमें क्या होता है? दैट योर बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स काफी सॉफ्ट बन जाती हैं और बेंट हो जाती हैं। टॉकिंग अबाउट कैल्शियम, इफ द फूड इज नॉट कंटेनिंग इनफ calcium that your body demands, then the disorder that a body has to bear is bones and tooth decay. आपके bones और tooth decay होने लगेंगे, जिसके symptoms होते हैं weak bones and tooth decay. If the food you are containing is less in iodine, the food that you are containing is less in iodine, then the disease you can have is goiter. गोइटर में क्या होता है? सिम्टम पता कैसे चलता है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, यहाँ पे एक ग्लैंड सा होता है वो बाहर को निकल आता है, वो एक सूजा हुआ यहाँ पे ऐसे अलग सा कुछ नजर आने लगता है, तो वो किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन, और उस डिजीज को क्या बोलेंगे आप? गोइटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, talking about iron, if you are taking a food that is not rich in iron, then the disease you can have is anemia, खून की कमी, और इसकी वजह से आपको इसके symptoms क्या होंगे? weakness. So there your chapter ends. If you really like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.